हेलो एवरीवन, देखिए हम लोग का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 रह गया था, 4 तक हो गया था। एक क्वेश्चन है इसमें का जो प्रीवियस लेक्चर में हो नहीं पाया था। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया है, एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 3, 5, -4 और दिया है -1, -1, 2 और -5, -5, -2 है। हमें क्या निकालना है? त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन निकालना है। तो देखते हैं बोर्ड पर कैसे होगा। त्रिभुज दिया है, सबसे पहले तो हम त्रिभुज बना लेते हैं। हो गया। ऊपर का जो लास्ट पॉइंट है देखिए दिख नहीं रहा होगा। त्रिभुज हो गया, ये हो गया ए, ये है बी, ये है सी। ए में जो पॉइंट दिया है वो है 3, 5, -4। बी में दिया है -1, -1, 2। सी में दिया है -5, -2 है। ए बी सी देखिए पॉइंट दिया है, हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है। तो हम पहले ए बी का दिक् कोसाइन निकालेंगे। रेखा ए बी का दिक् अनुपात सबसे पहले ना, दिक् अनुपात से ही दिक् कोसाइन आएगी। रेखा ए बी का दिक् अनुपात क्या हो जाएगा? हो जाएगा देखिए x2 - x1 ऐसे, x2 - x1 एक पॉइंट, फिर y2 - y1 एक पॉइंट, फिर z2 - z1 पॉइंट। तो देखिए इसमें से x2 ये है, x1 ये है, राइट। तो ये हो गया -1, फिर माइनस है, ये लगा है 3। हम ऐसे कर दें, नहीं ठीक है, हमें अंदर ही पॉइंट चाहिए बस। और y2 - y1, y2 क्या है यहाँ पे 1, y1 क्या है 5, z2 यहाँ है 2 और यहाँ देखिए माइनस, तो प्लस हो जाएगा। दिक् अनुपात क्या मिलेगा इसका? -1, -3, -4 और 6 मिला ए बी का दिक् अनुपात, राइट। दिक् अनुपात मिल गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। पता है ना आपको दिक् अनुपात क्या था? दिक् कोसाइन था +- a डिवाइडेड बाई √a² + b² + c², ऐसे ही तो निकलता था। और +- b डिवाइडेड बाई √a² + b² + c²। ये देखिए यल है, ये हो गया है, ये है यम इक्वल है इतना। इसी प्रकार से यन इक्वल का आ जाएगा +- c डिवाइडेड बाई √a² + b² + c²। अब देखिए हमें ए बी सी तो यहाँ मिला ही है, लिख देते हैं। ए इक्वल कितना है -4, बी इक्वल भी है -4, सी इक्वल भी है 6, राइट। अब देखिए ए बी सी दिया है, यहाँ दिया है, सब बस पुटअप ही करना है। यहाँ पर देखिए पुटअप करेंगे, यल क्या मिल जाएगा? ए की वैल्यू पुटअप करेंगे, -4 है डिवाइडेड बाई है √a², ए की वैल्यू है क्या -4 स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है -4 का स्क्वायर, फिर प्लस है सी का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर। यहाँ से यल आएगी, यम इक्वल करेंगे तो बी है, बी की वैल्यू क्या है -4 डिवाइडेड बाई। अब क्या करें, यही चीज़ फिर आएगा -4 का स्क्वायर, फिर +- 4 का स्क्वायर, फिर +6 का स्क्वायर।
ये हो गया यल हो गया यम हो गया। इसी प्रकार से यन इक्वल क्या आएगी, सी क्या है यहाँ पे, यहाँ देखिए 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट -4 का स्क्वायर, फिर प्लस -4 का स्क्वायर, फिर प्लस 6 का स्क्वायर। यही देखिए सॉल्व करेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, इसके रेखा ए बी का आएगा। ये ए बी का केवल मिलेगा दिक्कोजा, ये ए बी का दिक्कोजा है, ए बी का दिक्कोजा, दिक कोसाइन लिखा है उसमें, दिक कोसाइन ये है, दिक कोसाइन देखिए ये है, ये दिक अनुपात था यहाँ ए बी सी, और ये हो गया दिक कोसाइन का फार्मूला हो गया ये तो दिक अनुपात ही हमने लिखा है ए बी सी करके, बाकी उसे पुटअप कर देनी है दिक कोसाइन के फार्मूले पर। ए बी का हुआ, इसी प्रकार से बी सी का निकालेंगे और फिर सी ए का। देखिए बी सी का निकालेंगे दिक अनुपात, रेखा बी सी का दिक अनुपात ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -5 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा +1, फिर y2 - y1, y2 की वैल्यू है -5, फिर ये है 1 -1, ये है -2, फिर -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा -4 -6, और ये आएगा -4। ए बी सी की वैल्यू मिली, ए इक्वल इतना, बी इक्वल इतना, सी इक्वल इतना। ये त्रिभुज की भुजाओं की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। हाँ, प्रूव नहीं करना, बस हमें दिक कोसाइन निकालना है। ए इक्वल हो गया -4, बी इक्वल हो गया -6, सी इक्वल हो गया -4, राइट। तो अब क्या, फिर उसी फार्मूले पर पुटअप कर देंगे, यल इक्वल ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस सी का स्क्वायर, यल हो गया। यम इक्वल क्या हो जाएगा, -6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट -4 का स्क्वायर, फिर प्लस, इसके बाद -6 है ना, बी है -6 का स्क्वायर, फिर प्लस सी है -4 का स्क्वायर, राइट। एल हुआ एम हुआ, इसी प्रकार से एन इक्वल क्या, सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट, यही सब रहेगी जो इधर है, -4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, फिर प्लस -4 का स्क्वायर। एल एम एन हो गया, यही दिक कोसाइन है, दिक कोसाइन, दिक कोसाइन है रेखा। सॉरी, कॉल आ गया था एक। तो देखिए दिक कोसाइन क्या है, ये बी सी का, बी सी दिक अनुपात निकला। अब ये जो आया ये रेखा बी सी का दिक कोसाइन हो गया। दिक कोसाइन किसकी, रेखा बी सी का, रेखा बी सी का। बस इसी प्रकार से आप निकालेंगे सी ए ना, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, x2 - x1, फिर y2 - y1, फिर z2 - z1, ये निकलेगा क्या, दिक अनुपात ए सी ए का, ए सी बोलिए ए सी ए, उसका दिक अनुपात निकलेगा। फिर यही फार्मूले पे पुटअप कर देंगे, a डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर ये तो यल हुआ, एम हुआ, बी डिवाइडेड बाई वही चीज़, सेम वैसे ही आएगा। नोट करिए, ये वाला स्वयं करेंगे। देखिए वो चैप्टर जो एक्सरसाइज 11.1 था वो कंप्लीट हो गया, 11.2 है दिया है। अभी उससे पहले देखिए फार्मूला है, हम देख लेते हैं। दो रेखा दिया हो, एक रेखा जिसकी दिक कोसाइन, एक रेखा जिसका दिक कोसाइन दिया हो, दिक कोसाइन क्या दिया हो, L1 M1 N1, और दूसरी रेखा जिसका दिक कोसाइन हो L2 M2 N2, और क्वेश्चन में बोल रहा क्या है, लंबवत है दोनों रेखा, एक रेखा
कोई एक रेखा ये है, फिर एक रेखा ये, दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। तो फार्मूला क्या हो जाएगी, L1 इंटू L2, फिर प्लस M1 इंटू M2, फिर प्लस N1 इंटू N2 इक्वल क्या होना चाहिए, 0। ये देखिए क्या है, एक दूसरे के लंबवत, यहाँ लिख देंगे एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो तो ये फार्मूला लगेगा। अगर ऐसे यदि साइन ना दिया हो, वेक्टर फॉर्म में दिया हो, या तो L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप, एक रेखा ये दिया हो, वेक्टर फॉर्म में दिया हो, और अगला दिया हो L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप। बोल रहा हो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, राइट, एक दूसरे के लंबवत हैं, तो हम एक लगाते थे वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल 0 परपेंडिकुलर के लिए। तो क्या करेंगे, L1 ना I का I से मल्टीपल करेंगे तो 1 हो जाएगी ना, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1, और जो I का J से हो जाता था मल्टीपल तो 0 हो जाता था। याद करिए जो इसके पहले लेक्चर में हुआ है, डॉट प्रोडक्ट का मल्टीपल। तो आएगा L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल 0। देखिए वही फार्मूला है, अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो भी आगे जो लगा है दिक कोसाइन है L1 L2 इसका, और इसका दिक कोसाइन M1 इसका, ये मल्टीपल कर देंगे और एक क्या हो जाएगा, अगर इक्वल है 0 तो क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर होगा। एक फार्मूला ये हुआ। और देखते हैं इसी तरीके से अगर कोई रेखा हो, उसका दिक अनुपात दिया हो, एक रेखा सेम वैसे ही है, एक रेखा जिसका दिक अनुपात दिया हो क्या, A1 B1 C1। देखिए जैसे इसके पहला था सेम वैसे ये भी है। दूसरी रेखा, दो रेखा के लिए है, एक रेखा का दिया हो इतना और दूसरी रेखा का क्या हो, दूसरी रेखा जिसका दिक अनुपात दिया हो क्या, A2 B2 C2, ये 2 है, राइट। तो और एक दूसरे के लंबवत है, दोनों रेखा एक दूसरे के लंबवत हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो, तब क्या होगा, देखिए सेम वैसे ही है, दिक अनुपात का मल्टीपल हो जाएगा, A1 A2 ये मल्टीपल है, ना कि डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस कोई, बस हमें मल्टीपल करके 0 लाना है। B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0 लंबवत के लिए, राइट। अगर देखिए ये तो केस फर्स्ट हो गया, और एक अगर लंबवत नहीं मतलब समांतर यहाँ दिया हो, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, तब क्या हो जाएगा, यही जो दिक अनुपात है उसका रेशियो A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल C1 बाई C2 होना चाहिए, राइट। ये है परपेंडिकुलर के लिए। अगर देखिए एक ये भी होता है, एक और होता है समांतर के लिए, दो रेखाएं अगर समांतर हो तो जो फर्स्ट रेखा है उसका दिक अनुपात, रेखा शांत मार के ये A1 B1 C1 फर्स्ट का दिक अनुपात इक्वल लेमडा सेकंड का दिक अनुपात A2 B2 C2, ऐसे नहीं कामा में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा उसमें। तो A1 जो होगा दिक अनुपात A1 I कैप B1 J कैप C1 K कैप, और इसमें भी दिया होगा, कुछ दिया रहेगा, लिख देते हैं वेक्टर में A1 I कैप B1 J कैप प्लस C1 K कैप, ये दिया हो, और राइट साइड दिया हो A2 I कैप सेम वैसे ही B2 J कैप प्लस C2 K कैप। अगर ये देखिए फॉलो कर रहा है
ये देखिए ये दोनों सेम होना चाहिए और आगे यहाँ कुछ भी हो उससे नहीं मतलब है, हम कुछ कॉमन ले लेंगे यहाँ ला कर पुटअप कर देंगे तो ये जितना है ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो क्या होगा, वो दूसरे के समांतर होंगे। एक ये भी है एक ये भी है, जो आपको इजी लगे वही ही लगाइए। तो अब देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन, इसी फार्मूले पर है क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट है एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दर्शाइए कि दिक कोसाइन 12/13 कामा -3/13 -4 कामा 13 ये है अलग। फिर ये क्या हो जाएगा, L1 M1 N1 दिक कोसाइन की बात हो रही। और अगला है 4/13 12/13 3/13 ना, ये हो जाएगा L2 M2 N2। और ये है 3/13 -4/13 और -12/13। ये भी देखिए क्या हो जाएगा L3 M3 N3 वाली 3 रेखाएं परस्पर लंबवत है, हमको दिखाना है। तो इसका मल्टीपल इसमें करेंगे आएगा 0 L1 इंटू L2 प्लस M2 इंटू N2। उसी प्रकार से अभी मैंने फर्स्ट जो फार्मूला बताया वही, एक बार इस दोनों को फिर इस दोनों को फिर फर्स्ट और लास्ट को। दिया है दिक कोसाइन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है दिक कोसाइन क्या 12/13 और दिया है -3/13 -4/13 ये हुआ। अगला है 4/13 12/13 3/13 ये है 3/13 -4/13 और 12/13 वाली 3 रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका L1 M1 N1 की वैल्यू हुई ये राइट, क्योंकि दिक कोसाइन की बात हो रही तो L M N ही होगा। और ये हो जाएगा L2 M2 N2 इक्वल इतना। ये हो जाएगा L3 M3 N3 इक्वल इतना राइट। अब देखिए क्या करना है, फर्स्ट फार्मूला क्या था लंबवत के लिए, लंबवत के लिए 2 रेखाएं लंबवत है तो 2 रेखाएं, लेकिन हमें यहाँ पर प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ करेंगे वही वाला। हाँ लंबवत है तो क्या होगा L1 इंटू L2 M1 इंटू M2 N1 इंटू N2। अगर आता है 0 तो क्या हो जाएगा, वो लंबवत परपेंडिकुलर हो जाएगी। एक इसका निकालेंगे हम, उसी में पुटअप कर देते हैं 12/13 ये हो गया L1 और इसमें है L2 4/13 M1 है यहाँ -3/13 M2 है 12/13 फिर प्लस N1 है -4/13 और N2 है 3/13। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, यहाँ माइनस कर देते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं। ये माइनस था ये प्लस था, यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 12 चौक 48 आ जाएगा, ये 12 तिहाई 36 आ जाएगा और 4 तिहाई 12 आ जाएगा 48। और नीचे का देखिए सब इक्वल है, आएगा 169। अब देखिए 6 2 8 3 1 4 ना, एक प्लस में 48 एक माइनस में 48 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसी प्रकार से अभी इस दोनों को चेक करेंगे, क्योंकि हमको कहा है दर्शाइए, दिखाना है, प्रूफ करना है। इसी में देखते हैं, कर देते हैं L2 L3 2 3 2 3 राइट। L2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4/13, L3 क्या है 3/13 और M2 क्या है 12/13, M3 क्या है -4/13।
n2 क्या है 3/13 और n3 क्या है 12/13, राइट। सॉल्व करेंगे तो ये वही चीज़ फिर आएगा 12 माइनस 48 और ये 36 और नीचे वही आएगा क्योंकि सब सेम है। तो फिर 12 और 36 ऐड करेंगे, क्या आएगा 48 प्लस में आएगी और एक माइनस में पहले से ही दिया है, कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 0। इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। फिर देखते हैं इसका और इसका। देखिए इसी में कर देते हैं L1 M1 N1 ना, क्योंकि 3 है। अब इसका मल्टीपल इसका, देखिए इसका मल्टीपल इसमें कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा L1 क्या है 12/13, L3 क्या है 3/13 यहाँ, और M1 क्या है -3/13 और M3 क्या है -4/13, N1 क्या है -4/13 और N3 क्या है 12/13। 36 और 4 तिहाई ये 12 और ये 12 चौके 48, वो भी माइनस में, और नीचे वही आएगी, फिर कैंसिल हो गया, क्या आया 0। इसका मतलब ये देखिए ये भी इसके परपेंडिकुलर है, जो हमें प्रूव करना था, वही दिखाना था कि लंबवत है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है दर्शाइए कि बिंदुओं 1, -1, 2 और इसी में है 3, 4, -2 से होकर जाने वाली रेखा, बिंदु इतने और इतने से होकर जाने वाली रेखा, और पॉइंट दिया है 0, 3, 2 और 3, 5, 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है। ये वाला पॉइंट हटा देते हैं क्योंकि ये एक पॉइंट है ए, इसका हो गया ये, और एक पॉइंट हो गया क्या 3, 4, -2 ना। बिंदुओं इतना और इतने से होकर जाने वाली कोई रेखा है, ये देखिए कोई रेखा है, इस पर एक दूसरी रेखा है, बिंदु इसका भी दिया है 0, 3, 2 और दिया है क्या 3, 5, 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है। देखिए इतने से जाने वाली रेखा पर ये रेखा जो है लंब है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हम लोग के अकॉर्डिंग। कोई भी पॉइंट हम कहीं भी रख सकते हैं, बस हमको परपेंडिकुलर दिखानी है जैसा कि क्वेश्चन में बोला है। अब देखिए हमने बताया है परपेंडिकुलर बोला ना, दर्शाना, वो भी प्रूव करना है। तो ए बी का हम द्विक अनुपात निकाल लेते हैं और सी डी का द्विक अनुपात निकाल लेते हैं। फिर वही A1 × A2 प्लस M1 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = 0 है, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो हम पहले ए बी का द्विक अनुपात निकालते हैं। ए बी का द्विक अनुपात कैसे निकलेगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, 3 अभी लिख देते हैं 3 4 -2, फिर माइनस करेंगे 1 -1 2, क्या आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए 2, इसमें से ये गया माइनस है माइनस आ जाएगा 5, और इसमें से ये गया आएगा -4, राइट। अब ए बी का हो गया द्विक अनुपात, इसी प्रकार से सी डी का द्विक अनुपात, सी डी का द्विक अनुपात क्या हो जाएगा, ये है 3 5 6 -0 3 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, ये आ जाएगा 3, 5 से 3 जाएगा 2, 6 से 2 जाएगा आएगा 4। अब ये देखिए हो गया A1 B1 C1, ये हो गया A2 B2 C2, दिखा देते हैं इसी में A1 B1 C1, ये हो गया A2, ये हो गया B2, ये हो गया C2। परपेंडिकुलर बोला है, परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2, अगर आता है 0 तो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। A1 है 2, A2 है 3, B1 है 5, B2 है 2, C1 है
-4, C2 है 4। देखिए 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 6 16 और ये देखिए 16, क्या आया 0 ना। इसका मतलब दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ये देखिए आपका फार्मूला है जो मैंने बताया अभी, इसके पहले बताया हुआ है, नोट कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड चलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स एवरीवन, टेक केयर।